ये एक इजी वर्कआउट प्रॉब्लम ये आई थी जेई एडवांस 2019 में, मल्टी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन था। और अगर इस तरह से आप सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन उसको वर्कआउट करना जानते हो तो बहुत आसान था। फॉर ए बिलोंग्स टू आर, मॉड्यूलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या -1 से स्मॉलर होगी, ये कंडीशन है। लेट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इसने ये वैल्यूज दे दी 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ n। तो ये 1 को भी तो वैसे भी लिख सकता था, ठीक है ना। यहाँ तो एक छोटा सा पॉइंट है, और n की पावर 7/3 आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय ये एक और सीरीज है जो कि an+1 an+2, यहाँ पे यही डिटेक्ट करो कि क्या हो क्या रहा है, 1 2 3 और ये अप टू n। तो ये वाली जो सीरीज है डिनोमिनेटर में वो भी n टर्म्स तक ऐड हो रही है, ठीक है। और फिर n की लिमिट चली गई n टेंस टू इनफाइनाइट तक। तो हम वही वाला काम करने वाले हैं, हम हर जगह r/n को हम x बनाएंगे, हम 1/n को dx बनाएंगे, हम समीशन को इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लोअर लिमिट क्या करेंगे, लोअर लिमिट r/n पे रखेंगे। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई, और अपर लिमिट का क्या होगा, अपर लिमिट r/n, जब सीरीज n तक जा रही है तो अपर लिमिट n/n रख के उसमें लिमिट लेनी होती है n टेंस टू इनफाइनाइट की, ठीक है ना। ये सभी बच्चों को पता है। तो जब n/n लिखोगे तो खुद 1 हो गया। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 0 1 ही लिमिट रहने वाली होती है, 0 1 है, ठीक है ना। 0 1 में डायरेक्ट लिखने वाला हूं, इसलिए मैं अभी से दिखा दिया मैंने आपको। चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत आसान था ये, मतलब यहाँ पे जो था समीशन कुछ हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, समीशन लगाओ पहले। समीशन ये 1 को तो 1 का क्यूब रूट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का तो ये r की पावर 1/3 थी, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला देंगे, 1 से n तक। ये एक चीज हो गई हमारे पास में, है ना। और इसके बाद में नीचे आ जाओ, ये लिमिट को आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का दोनों का लिमिट ले सकते हो ना। लिमिट अगर पूरे फंक्शन का दे रखा है तो अपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, n की पावर 7/3 आ जाएगी। अभी देख लेते हैं इसको, पहले इस सीरीज को मैं ऐड कर वो बनाऊं इसका, ठीक है ना। समीशन बना देता हूं पहले, समीशन r इक्वल्स टू 1 से n कर देता हूं। और ये जो है आपका ये है an है, चलो कोई बात नहीं, an प्लस r की पावर का स्क्वायर है, ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब हमें वो सारी चीजें सेट करनी है, क्या, एक तो 1/n चाहिए, 1/n चाहिए जिसको हम dx बनाएंगे, और एक r/n चाहिए। तो r/n ऐसा करो, यहीं के यहीं ये n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, n की पावर 1/3। तो ये तो x में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अगले स्टेप में मैं सारा इनका सबको हटा के और सीधा इंटीग्रेशन डाल दूंगा, 0 से 1 x dx कर दूंगा। 1/n भी चाहिए इसको अब, है ना। तो चलिए एक काम और करते हैं, 1/n चाहिए ना, तो 1/n से हमने क्या किया, डिवाइड किया, और 1/n से हमने इसको n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए आप कि इसमें जो है ना r/n चाहिए होता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें n स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो n स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ का नीचे आएगा ये 1/2 में, ये क्योंकि 1/n करके है ना, तो इसके भी डिवाइड में आएगा 1/n स्क्वायर कॉमन आएगा। और ये n निकल गया भाई, मैं ऐसे ही कर दूंगा, है ना, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे मैं r/n कर दूंगा, है ना। ये देख लीजिए आप, सारा काम हो गया है ना। अब आप एक चीज़ देखें, ये बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ना डिजिटल बोर्ड अच्छा होता है, नहीं, यहाँ पे मैं देख लो व्हाइट बोर्ड पे कमाल करके दिखा रहा हूँ कि 1/3 पावर है और 7 n की पावर 7/3 है, तो ये पावर कम हो जाएगी तो 6/3 पावर बचेगी। तो ये क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा। ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो 1/n है वो तो क्या होगा, 1/n तो dx बनाने के काम में आ जाएगा, और ये जो n है ये जंप लेके हमारा नीचे आ गया, इसको मैंने हटा दिया। देखते चलो ध्यान से, देखो कितना मजेदार चल रहा, 1/n
कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है और यहीं के यहीं मैनिपुलेट होती जा रही चीज़ें, है ना। मैं तो कह रहा हूँ एक लाइन में सॉल्व हो रहा है ये सारा। अच्छा अब क्या है, अब तो 1/n dx बनेगा ही सही, ये सब खत्म हो गए सारे काम। ये 1/n जो है dx बनाने के काम में आएगा, बना देंगे, है ना। तो अब आप क्या करो, सीधे सीधे 0 to 1 लिमिट जैसा मैंने बताया था ना, और x की पावर 1/3 हो गई, dx हो गया, ये ऊपर का काम समाप्त हो गया। और ये 1/n dx बनेगा, ये इस पे भी लिमिट लगेगी और इस पे 0 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, और 1/a+x, a+x का स्क्वायर होगा, है ना। और ये सारे सब कट पिट गए थे, ये 1/n जो है dx बन गया था और आपका r/n को हमने x बना दिया और सारा काम खत्म हो गया, है ना। इक्वल्स टू 54 दिया हुआ है, ये इक्वल्स टू 54 दिया हुआ है। तो अब बचा ही क्या था बताइए, कितना एक लाइन में काम हो गया। अभी डिजिटल बोर्ड होता ना तो ऊपर नीचे कर रहे होते, ये कभी इरेजर निकालो, कभी ये करो वो करो, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख दें, इसमें x की पावर 1 + 1/3 है, 4/3 आएगा, ठीक है ना। और लिमिट लगेगी 1 + 1/3 4/3, और 4/3 से ही डिवाइड होगा, है ना। तो चलो 4/3 से ही डिवाइड कर देते हैं, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखते हैं, 0 to 1 लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये जो पावर है a+x की पावर जो है -2 है, तो -2 है ना, तो -1 आएगा और उसी से डिवाइड होगा। तो 1/a+x की पावर रहेगी, a+x की पावर कितनी थी, -1 थी, तो 1/a+x लिखा। और ये -1 से भी डिवाइड करता है, तो ये माइनस यहाँ पे भी आएगा एक -1, और इस पे लिमिट चढ़ेगी आपकी 0 to 1, इस पे भी लिमिट चढ़ेगी 0 to 1। ये हो जाएगा किसके, 54 के इक्वल जो दे रखा है इन्होंने, है ना। अब आप देखते चलिए, यहाँ जब आप लिखोगे तो 1 आएगा खाली, तो ऊपर तो 1 ही है, 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको -3/4 लिख के, -3/4 लिख के और इस पर लिमिट प्लेस करता हूँ, ठीक है ना। तो लिमिट प्लेस करना है मुझे x की, ठीक है। तो ये आएगा 1/a+1 -1/a आएगा, ऑन दैट इज इक्वल्स टू 54, ठीक है। अब बस यहीं थोड़ा सा हल्का कॉशियसली यहाँ पे काम कर लेंगे ना, तो सीरीज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में इस जगह पे मिस्टेक होती है थोड़ी सी, ठीक है। और इसको मैं क्यों नहीं 18 बार काट दूँ, 18 × 54, ठीक है ना। तो ये कट कर दिया है और इधर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/a+1, 1 दिस इज इक्वल्स टू 4 × 18, तो ये कर दो 4 × 18 ये कर दो, और इसका एलसीएम लेंगे ना, a+1 × a+1 × a, ये जाएगा ऊपर, a+1 से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा माइनस का, अच्छा ये माइनस ये वाला रखते हैं पहले से ही, और a+1 से डिवाइड किया और अब a से डिवाइड किया तो a+1 बचेगा, ठीक है। बस ये सब चीज़ें आ गई हैं, अब देख लेते हैं। तो ऊपर तो आ रहा है a² + a, ठीक है, विद द माइनस साइन। नीचे कितना आ रहा है, a - a-1, है ना, नीचे -1 आ रहा है, ये -1 इससे कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 4 × 18 हो गया। तो इसको a² + a माइनस का 4 × 18 लिखता हूँ, ये क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई है, और इसमें फैक्टर चाहिएंगे, है ना। तो इसको 2 × 9, 2 × 2 × 2 × 18 की है, 1 मिनट रुको, 4 × 1 2 इसको दे दो, है ना, 2 इसको दिया तो 9 यहाँ बचे, यही तो फैक्टर्स होने, तो 9 और 8 होने, है ना। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे a² + 9a - 8a - 4 × 18 होगा, और इसमें से a कॉमन लेंगे, a + 9 आएगा, माइनस का आप ले लीजिए -8 ही कॉमन ले लो पूरा, तो a + 9 आएगा इक्वल टू 0, तो a + 9 कॉमन आएगा तो a - 8 आएगा इक्वल टू 0। a की वैल्यू इसमें बनेगी -9 और बनेगी 8, -9 और 8 बनेगी, ठीक है ना। चेक करते हैं, मतलब a का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, तो दोनों 1 इज हायर पॉजिटिव एंड 1 इज मीन्स लीस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो -9 और 8 बना, -9 और 8 बना, और इसमें आपका जो है ना A ऑप्शन और D ऑप्शन दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। ये अच्छा सवाल है, अगर इसको जेईई मेंस 2024 में इसको लाना होगा ना, तो इसमें कंडीशन ये लगा के और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन बना देगा,
मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में अगर इसको हम डालते हैं तो सिंपली एक कंडीशन ऊपर लिख देगा, a इज नॉट इक्वल्स टू -9, a इज नॉट इक्वल्स टू -9, फिर आप a 8 निकाल लो और क्या।